स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस से। मैं हूं प्रिंस दुबे कन्फर्म क्लासेस से और आज आपको सिखाने जा रहा हूं लाभ हानि के टाइप 9 के क्वेश्चन। इसके पहले हमने टाइप 8 तक क्वेश्चन कर रखे हैं, सारी चीजों को बेहतरीन तरीके से समझा है। दोस्तों मैंने आपको पूरा चैप्टर लाभ हानि टाइप 22 तरीके से कराया है और उसमें आपको ही क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए थे और प्रैक्टिस करने के लिए भी ढेर सारे क्वेश्चन थे। आप अगर उनको नोट्स बनाते जाएंगे तो आपको लाभ हानि और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आने वाले एग्जाम में आप 101% यहां से क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो चलिए आज देखते हैं टाइप 9 के क्वेश्चन। और टाइप 9 के क्वेश्चन का पहला प्रश्न ये रहा। एक फर्नीचर निर्माता 10,000 रुपए में 2 अलमारियां तैयार किया। उसने एक को 15% के लाभ पर और दूसरे को 10% के लाभ पर बेचा। इस प्रकार दोनों पर कुल मिलाकर उसे जो लाभ हुआ है वो हुआ है 12%। प्रत्येक अलमारी की लागत ज्ञात कीजिए। भाई उसने ये तो बताया नहीं कि दोनों का क्रय मूल्य समान था कि विक्रय मूल्य समान था। ये सारी कंडीशन वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले की वीडियो में। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो पहले जाकर पहले की वीडियो देख लें, पहले की क्लास देख लें, उसके बाद ये क्लास देखें तो आप स्टेप वाइज इस चैप्टर को सीख पाएंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है, इस सवाल की भाषा क्या है। इसमें ये बोल रहा है कि उसने 2 अलमारियां तैयार की 10,000 में। पता नहीं पहली अलमारी कितने की है, दूसरी अलमारी कितने की है, लेकिन उसने हमें बताया कि उसने पहली अलमारी पर 15% का लाभ कमाया है, दूसरे पर 10% पर। और फिर जब उसने अंत में देखा कि पूरे व्यापार में यानी पूरे 10,000 रुपए की जो उसने लागत लगाई थी उस पर कितना लाभ हुआ, तो उस पर उसे लाभ हुआ है 12%। तो इस पहले प्रश्न की हमें भाषा को समझ लेना है कि 2 प्रकार की कैटेगरी होती है, इस पर कितना लाभ, इस पर अलग लाभ और दोनों का मिला के लाभ। जब इस तरीके की भाषा होती है तब हम लगाते हैं एलिगेशन। एलिगेशन मतलब इससे हमें पता चल जाएगा कि पहले वाले की लागत मूल्य का अनुपात क्या था, दूसरे का अनुपात क्या था। और सिंपल भाषा में समझें, अभी चीजों को मिलाकर दिया है यानी 10,000 रुपए दोनों का मिलाकर है, हमें करना है अलग अलग। तो जब हमें अलग अलग करना होता है तभी लगाते हैं हम एलिगेशन। और सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो जब आपके पास प्रश्न में 2 कैटेगरी हो, एक 15% लाभ वाली है, एक 10% लाभ वाली है, और दोनों का मिला के रिजल्ट दिया हो, ये दोनों का मिला के ही तो रिजल्ट दिया है 12%, 15 और 10, फिर कुल मिला के जब देखा तब लाभ हुआ है 12%, तब लगाते हैं एलिगेशन। कैसे किया जाता है, आपको एक तरफ लिख लेना है भाई कितना लाभ हुआ है 15% का, फिर लाभ हुआ है कितना 10% का, और दोनों का कुल मिला के दोनों का जो फाइनल रिजल्ट होता है मिला के वो लिखते हैं यहाँ बीच में, और वो कितना है 12। दोनों का औसत भी आप यहाँ पर लिखते हैं। तो पहला रिजल्ट दूसरा रिजल्ट और दोनों का मिला के, इसे ही बोलते हैं एलिगेशन, अलग अलग करना। और इसे आपको क्रॉस में माइनस कर लेना है, क्रॉस में लिख के माइनस कर लेना है, यानी अंतर लिखना है, डिफरेंस लिखना है आपको। माइनस अलग बात होती है, डिफरेंस अंतर अलग बात होती है। अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी घटाना, जबकि आप सिर्फ घटाना के सवाल करेंगे उसमें तो उत्तर ऋण में भी आ सकता है, तो यहाँ ऋण में नहीं आता है, माइनस में कोई भी नंबर नहीं आता है। तो हमें लिखना है ऐसे तिरछे में, यानी कि क्रॉस में इनका अंतर। 10 में से 12 नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, 12 में से 10 जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2। 12 में से 15 नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना अंतर कहलाता है। 15 में से आप 12 को घटा दो तो यहाँ आ जाएगा 3। और ये जो अनुपात होगा ये होगा हमारे क्रय मूल्य का अनुपात, कॉस्ट प्राइस का अनुपात, सीपी का अनुपात। क्रय मूल्य का ही क्यों होगा, विक्रय मूल्य का क्यों नहीं है ये अनुपात। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की गणना कर रहे थे तब किसके आधार पर कर रहे थे, क्रय मूल्य के आधार पर। उसी कारण से यहाँ पे जो अनुपात निकल के आएगा वो हमेशा निकल कर आएगा क्रय मूल्य का, यानी कि कॉस्ट प्राइस का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, जो 15% के रेट पर बेचा था वो उसका क्रय मूल्य है 2, और जिस पर हमने 10% का लाभ कमाया था उसका क्रय मूल्य है 3। इस प्रकार से दोनों का क्रय मूल्य कितना हुआ, ये 2 रुपए का, ये 3 रुपए का और ये 5 रुपए का। अब बस हमें वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हमने तरीका बना रखा है, उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से गुणा। चाहिए क्या, उनके हिसाब से वैल्यू दी है दोनों की,
एक फर्नीचर, 2 अलमारी कितने रुपए की है? आप कहेंगे सर 10,000 रुपए की है। हमारे हिसाब से दोनों अलमारी कितने की है? 5 रुपए की। चाहिए क्या? प्रत्येक अलमारी का लागत मूल्य किसी एक का निकाल लो, दूसरे का अपने आप निकल आएगा। एक का पहले वाले का निकाल लो तो पहले वाली अलमारी है 2 की 5 एकम, 5 दूनी 10, 3 शून्य के 3 शून्य आप लगा दो, 2 दूनी यानी कि पहली अलमारी का लागत मूल्य है 4,000। अब 10,000 रुपए में से एक अलमारी 4,000 की है, इसका मतलब दूसरी अलमारी होगी 6,000 की। और वैसे निकालना है तो यहाँ 3 लिख दो, 2 तिया 6,000, यानी हमारा आंसर होने वाला है 4,000 और 6,000, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से करना है एलिगेशन के साथ। हम चीजों को अब सीख चुके हैं, एक क्वेश्चन और सीखेंगे, अगला क्वेश्चन आप करके बताएंगे। एक बात और आप याद रखना, ये भी लाभ प्रतिशत है, ये भी लाभ प्रतिशत है और ये भी लाभ प्रतिशत है, यानी कि तीनों जगह क्या है? लाभ प्रतिशत। तीनों जगह लाभ प्रतिशत हो सकता है, तीनों जगह हानि प्रतिशत हो सकता है। तब भी हमें बिल्कुल ऐसे ही करना है। थोड़ा हमें समझना पड़ेगा कि भाई 2 जगह लाभ प्रतिशत दे रखा है, एक जगह हानि, वहां पर हम समझेंगे भाई कैसे करना है। अंतर निकालने में आपसे चूक हो सकती है, गलती हो सकती है, करना तो ऐसे ही है, लेकिन हम छोटी छोटी चीजों को नहीं समझते हैं कि अंतर निकालते हैं। जैसे मैंने बोला 5 और ऋण 5 के बीच का अंतर कितना है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें सीखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन। मैंने 25,000 में 2 टेप रिकॉर्डर खरीदकर एक को 10% लाभ पर, दूसरे को 20% लाभ पर बेचा। इससे मुझे कुल 14% का लाभ प्राप्त हुआ। मैंने पहला टेप रिकॉर्डर कितने में खरीदा था? ये देखो दोनों का फाइनल रिजल्ट दिया है हमें। दोनों 25,000 रुपए में खरीदे उसने। पहले पर उसने 10% कमाया, दूसरे पर 20, और दोनों पर कुल, दोनों का कुल मिला के दिया है 14। कैसे लिखते हैं सर? अभी तो सिखाया है, ऐसे ही लिखते हैं। पहले लिखना है 10% का लाभ, फिर लिखना है 20% का लाभ, और दोनों से कुल मिलाकर हुआ है 14% का लाभ। तो आप कहेंगे सर इसको क्रॉस में हमें कर लेना है माइनस, क्रॉस में माइनस कर लेना है, माइनस कर लेना है मतलब इनका अंतर लिख लेना है। 14 और 20 के बीच का अंतर कितना हुआ? आप कहेंगे सर 6 हुआ। और 14 और 10 का अंतर कितना हुआ? आप कहेंगे 4। कटता है तो काट लीजिए, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। ये अनुपात आ गए। किसके अनुपात हैं? क्रय मूल्य के। हमेशा क्रय मूल्य का अनुपात आएगा। तो पहली वस्तु 3 रुपए की है, दूसरी वस्तु 2 रुपए की है, टोटल हो गए 5। उनके हिसाब से टोटल कितना है? 25,000। हमारे हिसाब से दोनों वस्तु कितने रुपए की है? 5। क्या चाहिए? क्या चाहिए? पहला टेप रिकॉर्डर, और पहला मतलब ये जिसपे 10% आपने लाभ कमाया था, यानी हमें 3 की वैल्यू चाहिए है। 5 एकम 55, 25, 3 शून्य और 5 तिया 15,000। तो 15,000 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। और अगर आप डायरेक्ट कर पाते हैं कि 5 का कितने गुना है 25,000, तो आप कहेंगे 5,000 गुना है। तो वैसे आंसर भी हमारा 5,000 गुना होगा। लेकिन जो बच्चे अभी बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं वो इन चीजों को नहीं समझ पाते या उन्हें थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए बेहतरीन तरीका है उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से गुणा चाहिए क्या। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे और आप इसे बना भी सकते हैं। तो आप इसका आंसर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। लाभ 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 दिया है। एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1500 में खरीदकर एक को 12% के लाभ पर, दूसरे को 18% के लाभ पर बेचा, और कुल मिलाकर कुल जो फाइनल रिजल्ट होता है वो बीच में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? बीच में। ये तो इस तरीके से आप उसे करना और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही ये भी बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये देखो अभी हम सब जगह देख रहे थे उसमें लाभ हो रहा था, इसमें सब जगह क्या हो रही है? हानि। सब जगह लाभ हो, सब जगह हानि हो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल जैसे करते आ रहे हो वैसे ही करना। बस वहां ध्यान देना कि हमें 2 वस्तुओं पर तो लाभ हुआ, एक पर हानि हो गई। तो ऐसी जगह पर हमें थोड़ा सा देखना है कि कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो जाए।
तो चलिए कैसे करना है, बिल्कुल वैसे करना है जैसे अभी तक आप करते आ रहे हैं। पहली वस्तु पर, पहले स्कूटर पर हानि हुई है 15%, हानि हो या लाभ प्रतिशत लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। दूसरे स्कूटर पर 7% की हानि होती है, और दोनों पर कुल मिलाकर क्या होगी, हानि ही होगी। जब पहले पर हानि दूसरे पर हानि, तो फाइनल रिजल्ट में भी आपको हानि ही होगी। तो फाइनल हानि कितनी हुई है, 10। और फिर हमें इनका डिफरेंस लिख लेना है, वो भी क्रॉस में ऐसे 10 में से 7 गया, आप बोलेंगे 3, बड़ी संख्या से छोटी संख्या। अब 10 से 15 तो जाएगा नहीं, इसलिए 15 से 10 गया, यहाँ पे आ गया 5, यानी अनुपात बन गए 3:5 के। ये किसके अनुपात हैं, ये अनुपात हैं क्रय मूल्य के, यानी कि सीपी के, कॉस्ट प्राइस के। दोनों वस्तुओं का मूल्य कितना हुआ, 8 हुआ, जबकि उनके हिसाब से कितना है, 16,000। उनके हिसाब से 16,000, हमारे हिसाब से 8। चाहिए क्या, पहले स्कूटर का क्रय मूल्य, पहला स्कूटर ये हुआ ना, ये पहला है, ये दूसरा है, तो पहले का कितना हुआ, 3, यहाँ पे लिखेंगे 3, 8 से जाएगा, 8 दूनी 16, 3 शून्य लगा दीजिए, और 2 तिया 6, यानी कि 6,000 होगा हमारा आंसर। कहाँ है भाई 6,000, ये रहा। अब एक 6,000 का है, दूसरे का पूछते ये, तो 2 पंचे 10, ये 10,000 का है, तो ये इसका आंसर है। चाहे सब जगह लाभ प्रतिशत दिया हो, तीनों जगह, यहाँ और फाइनल रिजल्ट बीच में लिखते हैं इनका औसत, इनका फाइनल रिजल्ट। चाहे सब जगह हानि दी हो, कोई मतलब नहीं, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैंने अभी आपको सिखाया है। चलिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6,000। ये रहा अगला क्वेश्चन। अभी तक आप सीख चुके, चाहे सब जगह लाभ प्रतिशत हो या सब जगह हानि प्रतिशत, बिल्कुल वैसे ही करना है। ये देखिए, मोहन ने 18,000 रुपए में 2 पुराने स्कूटर खरीदे। एक को 25% लाभ तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचने से उसे कुल मिलाकर ना तो कोई लाभ होता है और ना कोई हानि। मतलब लास्ट में जब उनने देखा, तो उनने देखा कि यार अभी तो हमें कुछ ही नहीं मिला, हमने 18,000 रुपए बिजनेस में लगाए थे, फाइनली हमें जो प्राप्त हुआ है वो भी 18,000 रुपए है। तो ऐसी स्थिति में वो बोल पा रहा है, कह पा रहा है कि ना तो उसे लाभ हुआ है और ना ही कोई हानि। तब क्या करना है, वैसे ही करना है, आप उसकी बात को बस समझ जाओ तो सारी चीजें सेट हैं। यहाँ पर पहली वस्तु पर हुआ है 25% का लाभ, 25% का लाभ, ये लाभ है। और दूसरी वस्तु पर हो रही है हानि। हानि कितनी हानि हो रही है, आप कहेंगे 20%। तो जब आप हानि को लिखो तो उसे माइनस में लिखना, ताकि आपको याद रहे प्लस वाला, पॉजिटिव वाला, धन वाला क्या होता है, लाभ। जब भी हानि हो तो उसे लिखना है आपको माइनस में। और उसने हमें बताया कि इन दोनों का जो फाइनल रिजल्ट है, तो ना कोई हानि हुई है और ना कोई लाभ, मतलब कि कुछ भी नहीं मिला है, तब स्थिति में लिखना है 0। और बिल्कुल आपको क्रॉस में जैसे आप माइनस कर रहे थे कर लेना है। 0 और 20 का अंतर कितना है, आप कहेंगे सर 20 ही है। 0 और ऋण 20 का अंतर कितना है, 20 है। 0 में से 20 गया, कितना आएगा, कैसे घटाते, ऐसे घटाते ना, 0 बड़ा होता है ऋण वाली कोई भी संख्या से, 0 से घटाना है, कितना घटाना है, ऋण 20 घटाना है। 0 ऋण ऋण से हो गया धन 20, तो कितना आएगा आंसर, 20 ही तो आएगा। तो वही मैंने बताया है, 20 आएगा यहाँ पे। फिर 0 और 25 का डिफरेंस कितना होगा, 25 ही होगा, और ये अनुपात आ गया हमारे क्रय मूल्य का। 5 चौके 20, 5 25, यानी कि 4:5, टोटल हो गया 9। उनके हिसाब से कितना दिया है, 18,000। हमारे हिसाब से कितना दिया है, दोनों का हमारे हिसाब से तो भाई 9 है। चाहिए क्या है, स्कूटरों के अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले का निकाल लीजिए आप, पहले का कितना है, 4, 9 एकम, 9 दूनी 18, 3 शून्य लगा दीजिए, 2 चौके 8,000। अब 18,000 में से पहला स्कूटर 8,000 का है, तो दूसरा कितने का हुआ, दूसरा कहेंगे सर दूसरा हुआ 10,000 रुपए का। और वैसे वैल्यू निकालना है तो यहाँ 5 लिख देना, 2 पंचे 10, यानी हमारा आंसर है 8,000, 10,000, 8,000, 10,000। जैसे उनने क्रमशः बताया था ना, पहला स्कूटर दूसरा स्कूटर, वैसे ही आपको आंसर बताना है। पहला स्कूटर है 8 का, दूसरा है 10 का। ऐसे नहीं बोलना है कि पहले 10 का
दूसरा 8 का। जैसे क्रमशः बताया है वैसे ही क्रमशः आंसर देना है। पहले स्कूटर का मूल्य पहले बोलो, बाद वाले का बाद में। अगर आप इसे पलट देंगे तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आंसर है 8,000, 10,000। पहला स्कूटर 8,000 का था, दूसरा है 10,000 का। तो ना कोई लाभ ना कोई हानि, तो बीच में जीरो लिखना है। जीरो से ऋण 20 का डिफरेंस 20 आएगा, जीरो से 25 का डिफरेंस 25 आएगा, बिल्कुल वैसे ही। ठीक, चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन आपके लिए। 750 में 2 कुर्सियां खरीदता है। पहली कुर्सी पर 22% के लाभ पर और दूसरे को 8% की हानि से बेचता है। पूरे सौदे में ना कोई लाभ होता है ना हानि, तो दूसरी कुर्सी का किराए मूल्य बताइए। कैसे कर दें सर? वैसे ही कर दो जैसे सीखते आ रहे हो। तो पहले पर 22% का लाभ, लाभ है तो आप इसे प्लस में लिखो, यानी कि कोई साइन लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई चिन्ह नहीं लगाना है। दूसरी वस्तु 8% की हानि, 8% की हानि, तो ऋण 8 लिख दो, हानि को माइनस में लिखते हैं, प्रतिशत लगाने की जरूरत है नहीं। और ऐसे सौदे में ना कोई लाभ ना कोई हानि, यानी कि क्या लिखना है? जीरो। जीरो से ऋण 8 का अंतर कितना है? भाई 8 ही है, यहाँ ऋण धन कुछ नहीं आता है। शून्य से 22 का अंतर कितना है? आप कहेंगे सर 22 ही है। कटता है तो काट लो, 2 से जाएगा 4 बार में और 2 से जाएगा 11 बार में, 4:11। ये हो गया क्रय मूल्य का अनुपात। हमेशा क्रय मूल्य का अनुपात आएगा कॉस्ट प्राइस का, क्योंकि लाभ अथवा हानि प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर होती है, उसका बेस क्रय मूल्य है। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हुआ? पहली वस्तु 4 रुपए की, दूसरी वस्तु 11 रुपए की, तो दोनों हो गई 15 रुपए की। उनके हिसाब से दोनों कितने की हैं? आप कहेंगे सर 750 रुपए की। हमारे हिसाब से दोनों कितने की हैं? 15 रुपए की। गुणा चाहिए क्या? क्या चाहिए है? दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य। दूसरी कुर्सी ये है, ऐसा भी बोल सकता है जैसे हानि पर बेचा था उसका क्रय मूल्य क्या है, तो हानि वाली का क्रय मूल्य है 11। जैसे लाभ पर बेचा उसका क्रय मूल्य क्या है, लाभ पर बेचने वाले का क्रय मूल्य है 4, तो 4 लिख देना। ठीक है ना? फिलहाल लिखना है दूसरी का, यानी कि यहाँ पे लिखना है 11। 15 एकम 15, 15 से 5 बार जाएगा, सुन 11 पंचे हो गया 55, यानी 550 रुपए क्रय मूल्य है, 550 रुपए। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना? आप सीख गए हैं अब आप। ये रहा आपके लिए होमवर्क, बिल्कुल ये आपका होमवर्क है। 2 गाड़ियों का कुल क्रय मूल्य 840 रुपए है। एक घड़ी को 16% लाभ पर, दूसरी घड़ी को 12% की हानि पर बेचा जाता है। कुल सौदे में ना लाभ होता है ना हानि, हमने सीखे हैं, ना लाभ होता है ना हानि। फाइनल रिजल्ट वाले सीखे हैं, तो हमने सारे क्वेश्चन को सीख रखा है। ये भी आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ में आप क्रमांक भी लिखें कि सर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। ठीक, ओ चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक मेज तथा कुर्सी को 500 रुपए में खरीदता है। मेज पर उसे 10% की हानि तथा कुर्सी पर 10% का लाभ। पूरे सौदे पर उसे 2% का लाभ होता है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए कुर्सी का। अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे उसमें सब जगह या तो लाभ प्रतिशत था या सब जगह हानि प्रतिशत, या ना तो लाभ ना हानि, इस तरीके के हमने क्वेश्चन देख लिए। अब क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत भी है, हानि पर भी है, और कुल जो फायदा हुआ है वो भी है इस पर। तो कैसे करना है? बिल्कुल वैसे ही करना है, लेकिन फिर भी कई बार बच्चे गलती कर देते हैं इसके कैलकुलेशन में, और अच्छा खासा क्वेश्चन जो है सिंपल सा क्वेश्चन और उसे गलत कराते हैं। कैसे करना है? उसने बताया है कि उसने मेज और क्या है, कुर्सी है। मेज को कैसे बेचा है उसने? मेज पर 10% की हानि। हानि को आपको माइनस में लिखना है, ऋण के साथ लिखना है। लाभ के साथ में कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ऋण इसलिए लगाना है ताकि आपको याद रहे कि ये तो हानि है। कुर्सी पर हुआ है 10% का लाभ, और उसने हमें बताया है कि पूरे सौदे पर 2% का लाभ हुआ है। लाभ के साथ में कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है। अब हमें लिखना है अंतर। अंतर कैसे लिखते हैं? ऐसे क्रॉस में। 10 बड़ा है कि 2, तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को आप घटा दो, वही कहलाता है अंतर। तो 10 में से 2 गया 8,
अब यहां पर बड़ा नंबर कौन है? ऋण 10 के 2, तो यहां पर बड़ा नंबर है 2। 2 क्योंकि धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर है, यानी कि ऋणात्मक संख्या से धनात्मक संख्या हमेशा बड़ी होती है। कोई भी ऋण वाली संख्या से धन वाली संख्या होती है बड़ी। जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था, मैंने वहां पे आपको बताया था कि ऋण 20 बड़ा है कि 0, तो हमने देखा था 0 बड़ा है, 0 में से हमने ऋण 20 घटाया था, अंतर 20 आया था। फिर हमने देखा कि यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या है, हम पूछ रहे हैं ऋण 10 बड़ा है कि 2, तो आप बोलो कि सर 2 बड़ा है, और बड़े नंबर से आप 2 घटाएंगे तो 2 में से ऋण 10 घटाओगे तो यहाँ आएगा 12। अब आप कहेंगे ये कैसा है सर, तो वही तो बता रहे हैं हम कि 2 में से आपको घटाना है इसलिए ऋण, और क्या घटाना है? ऋण 10। कैसे सॉल्व करते हैं? 2 का 2, ब्रैकेट से बाहर जब भी कोई साइन आता है तो साइन का मल्टीप्लाई होता है, यानी कि चिन्हों का गुणा होता है, और ऋण से जब गुणा होगा तो ये बन जाएगा धन, हो गया 10, तो 10 और 2 हो गया यहाँ पर 12। ऐसे 2 और ऋण 10 का अंतर है 12, 2 बड़े हैं, बड़े नंबर से छोटा नंबर आप घटाओगे 12 का अंतर आएगा, और ये हमारा जो अनुपात आ गया है वो अनुपात आ गया है क्रय मूल्य का, यानी कि कॉस्ट प्राइस का। कटता है तो काट लो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कि 2:3। 2 रुपए की मेज है, 3 रुपए की कुर्सी है, टोटल हो गए 5। उनके हिसाब से दोनों वस्तुएं कितने रुपए की हैं? आप कहेंगे सर 500 रुपए की। हमारे हिसाब से दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? 5। चाहिए क्या हमें? कुर्सी, ये लिखा है कुर्सी, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? 3। 5 एकम 5, 5 से जाएगा 100 बार में, और 100 तिया हो गया हमारा 300। तो कहां है भाई 300? 300 है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 1400 रुपए में 2 वस्तुओं को खरीदा है, 25% का लाभ हुआ है एक पर और दूसरे पर 10% की हानि। बिल्कुल वैसे ही करना है, 25% लाभ हो गया और हानि को लिखते हैं माइनस में ऋण के साथ, यानी कि ऋण 10, ताकि हमें याद रहे कि ये तो भाई हानि है, और दोनों पर कुल मिलाकर हुआ है उसे लाभ। लाभ कितना हुआ है? 15, और क्रॉस में इसका हमें अंतर लिखना है। 10 छोटा है, 15 बड़ा है, तो बड़े नंबर से छोटा नंबर घटाते हैं, तो 15 और ऋण 10 का अंतर हुआ 25। अब आप कहेंगे कैसे सर? बिल्कुल वैसे ही मैंने बताया है, बड़ा नंबर है 15, 15 से घटाना है इसलिए ऋण, क्या घटाना है? ऋण 10। अब आप इसे सॉल्व करो, 15 ऋण और ऋण से हो गया धन 10, तो 15 और 10 कितना हो गया? अब आप कहेंगे हाँ सर 25 हो गया। ये आप चीज सीख जाओ तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट बता पाओगे। और 25 बड़ा है कि 15? तो 25 बड़ा है, 25 से 15 गया, यहाँ पे आ गया 10। कटता है तो काट लो, 25 और 5 दूनी 10। किस चीज का अनुपात है? कॉस्ट प्राइस का अनुपात है। दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 7। उनके हिसाब से कितना है? 1400। हमारे हिसाब से कितना है? 7। चाहिए क्या? पहली वस्तु का क्रय मूल्य, ये है पहली वस्तु, ये है दूसरी वस्तु, या ऐसे भी बोल सकता है कि जिस वस्तु पर उसे हानि हो रही है, तो हानि किस पर हो रही है? दूसरे वाले पर, उसका क्रय मूल्य बताइए। या यह भी बोल सकता है कि जिस वस्तु पर लाभ हुआ है उसका क्रय मूल्य, तो लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य 5 है। फिलहाल पूछा है पहली वस्तु, और पहली वस्तु का ये है 5। 7 एकम 7 दूनी 14, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 पंचे 10, यानी कि 1000 जो हमारा है वो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 7 से कितने गुना है 1400? 200 गुना, तो हमारा आंसर जो है 200 गुना होगा। 5 का 200 गुना 1000, 2 का 200 गुना 400, ऐसे। लेकिन जो बच्चे ये गुना वगैरह निकाल के नहीं जानते हैं, अभी उनका कैलकुलेशन थोड़ा सा वीक है, उनके लिए बेहतरीन तरीका हो सकता है उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से चाहिए क्या। आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें और इसी तरीके से चीजों को सीखते रहें, और जितना हो सके वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए धन्यवाद।